नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बैंक जॉब्स हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ग्रेजुएशन करते हैं और उनका इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट बैंक जॉब्स की तरफ, उनको गवर्नमेंट जॉब्स में बैंक की तरफ जाना होता है, बट उनको नहीं पता होता कि वो ऐसी कौन सी गवर्नमेंट बैंक जॉब्स है जिसमें वो ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो आप इसको एंड तक देखिएगा पूरी डिटेल जानकारी के लिए। इसमें मैं आपको पोस्ट वाइज सभी की जॉब प्रोफाइल, सैलरी डिटेल्स, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आज की वीडियो में हम टॉप गवर्नमेंट बैंक जॉब्स के बारे में बात करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो सबसे पहली गवर्नमेंट बैंक जॉब है वो है SBI PO, फिर है SBI SO, उसके बाद थर्ड नंबर पे है SBI क्लर्क, IBPS PO है फोर्थ नंबर पे, और फिर है IBPS SO, CWE SO। उसके बाद जो है वो है IBPS क्लर्क, CWE क्लरिकल, उसके बाद है IBPS RRB, RBI ऑफिसर ग्रेड B। उसके बाद 9 नंबर पे है RBI ऑफिस असिस्टेंट एंड 10 नंबर पे है NABARD। तो दोस्तों, ये कुछ टॉप गवर्नमेंट बैंक जॉब्स हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी। आज की वीडियो में जो टॉप 5 हैं, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो टॉप 5 है आज की वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और बाकी की जो रिमेनिंग 5 है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे SBI PO यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के बारे में। इसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो कैंडिडेट जब एज एन SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्ट होता है तो उनको एज अ पब्लिक रिलेशन मैनेजर वर्क करना होता है, और कस्टमर इशूज़ को हैंडल करना उनका मेजर वर्क होता है। और उनको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लेने होते हैं बैंक की डेवलपमेंट के लिए, और जो भी क्लरिकल वर्क्स है उसको ऑब्जर्व करना होता है। और SBI PO का एक काम ये भी होता है कि जो भी काम हो रहे हैं क्लर्क के द्वारा, और जो भी ATM कार्ड्स, चेक बुक्स, डिमांड ड्राफ्ट से रिलेटेड इशू हैं उनके कस्टमर्स के, वो सभी उनको वेरीफाई करने होते हैं और ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। उसी के साथ जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है बैंक के, उनके बारे में अवेयर रहना होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर को। और जो SBI PO की जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही वर्सेटाइल होती है। उनको डिफरेंट वर्क्स में एंगेज होना होता है, क्लरिकल वर्क्स में, जो भी उनकी नीड्स है उसके हिसाब से। और इसकी वजह से वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। अब आते हैं इनकी सैलरी की तरफ। तो SBI PO का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पे है वो है ₹14,960, और 4 स्टेजेस में इंक्रीमेंट होती है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो है 36,000। सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद सैलरी हो जाती है 46,430। थर्ड इंक्रीमेंट के बाद सैलरी हो जाती है ₹49,910। और फोर्थ इंक्रीमेंट के बाद सैलरी हो जाती है 63,840। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप चाहें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, जो है SBI SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में हम बात करेंगे। ये भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हैं बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही ये पोजीशन भी बहुत ही रेप्यूटेड है। तो बढ़ते हैं इसकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। तो जो भी डिफरेंट IT रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, वो देखने होते हैं। SBI SO में जो है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मैंने सबकी यहाँ पे मर्ज करके कुछ कुछ पॉइंट्स आप लोगों की जानकारी के लिए लिख दिए हैं। क्योंकि बहुत सारी पोस्ट होती हैं तो काफ़ी, हर पोस्ट की डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट जो मेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो मैंने लिखी है। और जो दूसरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो एफिशिएंट और पर्पसफुल कम्युनिकेशन उनको इस्टेब्लिश करनी होती है कस्टमर के साथ और जो भी उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ। सुपरवाइज करना होता है और सिस्टम को हैंडल करना होता है। सर्वर इंस्टॉलेशन, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ट्रबल शूटिंग टास्क में इन्वॉल्व होना होता है। जो भी स्टेटस रिपोर्ट्स है असाइंड और अकम्प्लिश टास्क की रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की, वो उनको स्टेटस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती है सारे टास्क की,
जो भी असाइन किए गए हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के। अब बढ़ते हैं इसकी सैलरी डिटेल्स की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी मैंने कुछ पोस्ट की यहाँ पे सैलरी डिटेल्स लिख दी है, सब पोस्ट की नहीं है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट की सैलरी लिख दी है। तो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 JMGS 1 की जो सैलरी है वो ₹23,700 से 42,020। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी मैंने लिखी है मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 की सैलरी 31,705 से 45,950। मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 3 की जो सैलरी है वो 42,020 से 51,490। और सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 की सैलरी 50,030 से 59,170। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड होती है इसके लिए, इस पोस्ट के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहें तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ, जो है SBI क्लर्क। तो इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो SBI क्लर्क जो है बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं जैसे कि NFT, RTGS, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारी इशू इनको देखने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट को इशू करना, अमाउंट जो ट्रांसफ़र हो रहा है सेवरल पेमेंट मोड से, चेक बुक्स की रिक्वेस्ट को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें इनको देखनी होती है। ब्रांच मैनेजर्स को हैंडल करना होता है, कंज्यूमर को असिस्ट करना होता है डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उन सभी कामों में। उसके बाद कस्टमर डीलिंग के अलावा SBI क्लर्क को जनरल ऑफिस रिलेटेड टास्क भी मतलब परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि फाइलिंग, फैक्सिंग, स्कैनिंग एंड कॉपिंग, ये सारी चीज़ें भी उनको देखनी पड़ती है। नेसेसरी पेपर वर्क उनको कंप्लीट करना होता है, जो वेंडर को वो पे करते हैं उसके इन्वॉइसेस, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। अब बढ़ते हैं इसकी सैलरी की तरफ। तो जो SBI क्लर्क की बेसिक सैलरी है वो है ₹19,900 से 19,900, और उसमें से 17,900 प्लस 2 एडवांस इंक्रीमेंट होते हैं जो ग्रेजुएट्स को दिए जाते हैं। फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद सैलरी है ₹20,900, सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद है ₹24,590, थर्ड इंक्रीमेंट के बाद है 30,550, फोर्थ इंक्रीमेंट के बाद है 42,600, फिफ्थ इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी है वो है 45,930, और सिक्स इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी है वो है 47,920। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 6 इंक्रीमेंट की सैलरी लिखी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करती है SBI क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ग्रेजुएट्स के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप गवर्नमेंट बैंक जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कुछ पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो है हमारा IBPS PO CWE PO MT। इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो PO जो है एक मल्टीटास्किंग जॉब होती है और उनको वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज़ असाइन होती हैं, और PS को वेरियस फील्ड में ट्रेन किया जाता है, जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लोन्स और फाइनेंस में। जो भी क्लरिकल वर्क्स है PO को वो भी सुपरवाइज करने होते हैं, जैसे कि कैश को मैनेज करना, बैंक अकाउंट्स ओपन करना, कस्टमर डीलिंग को मैनेज करना, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उन्हीं के सुपरविजन के अंडर होता है। अगर कोई भी कस्टमर को लोन दिया जा रहा है तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके सुपरविजन में ही होगा। तो ये कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब इसकी जो सैलरी डिटेल्स है वो है ₹23,700, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी है। फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी है वो 30,560, सेकेंड इंक्रीमेंट के बाद है 32,850, और थर्ड इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी है वो है 42,020। अब जो नेक्स्ट है, और आज जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लास्ट है, वैसे तो टॉप 10 है, बट आज की वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम टॉप 5 के बारे में बात करेंगे, तो उसमें से फिफ्थ नंबर पे है जो है IBPS SO CWE SO। तो बढ़ते हैं इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। तो डाटा मेंटेन करना होता है, मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना होता है, इसमें भी बहुत सारी पोस्ट होती है। तो मैंने सारी पोस्ट की जो मेन इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो लिख दी हैं। बैंकिंग और कोर फाइनेंशियल नीड्स जो है लोगों की रूरल एरियाज़ में, उसको समझना होता है, लीगल लाइबिलिटीज़ को हैंडल करना होता है, और लीगल अफेयर्स जो है बैंक के वो भी देखने होते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी प्रिपेयर करने होते हैं, और उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करनी होती है लीगल इश्यूज़ में बैंक के। जो राजभाषा अधिकारी होते हैं उनको ट्रांसलेट करने होते हैं सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल और आउटबाउंड में, जो सर्कुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं बैंक में। अब जो
है इसकी सैलरी, मैं आपको इसकी जानकारी दूंगी। तो जो बेसिक पे है स्केल 1 एसओ पोस्ट का, वो है 23,700। और ऑफिसर स्केल 1 का जो पे स्केल है वो 23,700 से 42,020। तो मैंने मिनिमम और मैक्सिमम स्केल पे लिखा है। और ऑफिसर स्केल 2 का जो पे स्केल है वो ₹31,705 से 45,950। तो दोस्तों ये इसकी सैलरी डिटेल्स हैं। तो आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी और आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो ये कुछ जॉब्स हैं जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया है, गवर्नमेंट बैंक जॉब्स है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। और जो बाकी की रिमेनिंग 5 है वो मैं आपको उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस के साथ आप जुड़े रहें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर थर्सडे को लेके आती हूँ, तो ताकि इससे आप लोगों की मदद हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो आई होप आपकी आज की वीडियो में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको क्लियर हो पाया होगा कि आप ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट बैंक जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो आप हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म जो है community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, एडमिशन नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म जो है alert.exampathfinder.com पे भी विजिट कर सकते हैं। तो रिमेनिंग टॉप 5 वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बची हुई 5 गवर्नमेंट बैंक जॉब्स हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, उसकी जानकारी के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।